अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बना रही हूँ कीमा एंड कचनार। कचनार आता तो बस 10-15 दिन के लिए है और मेरा कब से दिल कर रहा था कचनार बनाऊं। मुझे आज जाके कचनार मिली है, इसलिए मैंने कहा आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूं कि मैं कैसे बनाती हूँ कचनार। इसके लिए मैंने आधा किलो कचनार ली है और आधा किलो मैंने कीमा लिया है। चले आए मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ कचनार। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने चूल्हा जला लिया है। अब मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी। सॉरी, ऑयल नहीं ऐड करूंगी, मैं इसमें ऐड करूंगी कीमा। ये मैंने आधा किलो कीमा ले लिया है और इसमें ये 2 हड्डियाँ डाली हुई हैं और इसमें डाल दूंगी मैं 1 कप प्याज। 2 मैंने प्याज ले ली थी, उसमें चॉप कर लिए हैं। ये डालूंगी। इसके बाद मैंने ये 1 कप टमाटर लिया है, वो ऐड करूंगी और मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल दूंगी। चूल्हा हमारा ऑन है इसलिए मैं इसमें पानी ऐड कर दिया। और ये मैंने 2 चम्मच लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट ले लिया है, ये ऐड कर दिया इसमें। अब मैं इसमें 1 चम्मच लाल मिर्चों की ऐड करूंगी। मैं इसमें 1 चम्मच नमक का ऐड कर दूंगी। आप सब अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करिएगा। और ये मैं इसके अंदर 2 बड़ी ऐड कर रही हूँ, ये तेज़पात। और ये मैंने मोटी इलायची का थोड़ा सा कूट लिया है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और 3-4 लौंग लिए हैं और काली मिर्ची और ज़ीरा लेके ऐड कर दिया है। मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली है, आप लोग डालना चाहें डाल सकते हैं। मेरी हल्दी जो है वो थोड़ी सी डार्क कलर की, इसलिए मैं नहीं डाल रही। इसे मिक्स करूंगी और मिक्स करके इसे ढक्कन लगा दूंगी। ये देखें, अभी हम इसमें जो थोड़ा सा पानी रह गया, अभी हमें इसे खुश्क करना है। जब ये पानी खुश्क हो जाएगा अच्छे से, फिर हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो दालचीनी और मोटी इलायची निकाल भी सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि उसका जो सारा टेस्ट है वो इसमें चला गया। खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है और गोश्त की जो स्मेल है वो इसकी वजह से ख़त्म हो गई है। ये देखिए मेरा पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब इस टाइम पे मैं इसमें ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल ऐड करके अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। अच्छा सा फ्राई होने देना है हमें 10 से 15 मिनट तक, ताकि ये जो सारे मसाले के इसमें नज़र आ रहे हैं सब अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। और हमें जब तक सिर्फ कीमा नज़र ना आए। मैंने बारीक कीमा इसलिए लिया, मशीनी कीमा तो ये अच्छे से गल जाता है जल्दी से, इसलिए हमने ये कीमा लिया है।
ये देखें, जिसको फ्राई करते हुए 7-8 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसे बिल्कुल पानी डाले बगैर फ्राई किया है। और अभी और थोड़ा सा फ्राई करूँगी 3 से 4 मिनट। अब देख सकते हैं मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। एक बार जब पानी खुश्क हो जाए तो उसके बाद आप बिल्कुल भी पानी नहीं डालें, इसको सिर्फ ऑयल के साथ फ्राई करें ताकि वो जो मसालों का कच्चापन है वो सब ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। और आप इसके पास ही खड़े रह के इसे फ्राई करें ताकि ये नीचे भी ना लगे और अच्छा सा फ्राई हो जाए। जब हम इसे अच्छे तरीके से फ्राई करते हैं पानी डाले बगैर, तो जो ऑयल का कच्चापन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है और बिल्कुल भी ज़रा सी मसालों की भी कच्चापन नहीं आता और अच्छी से उसकी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। तो बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इस टाइम पे, आप देख सकते हैं। देखने में भी कितना प्यारा लग रहा है। ये देखें हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया। अब मैं इसके अंदर कचनार ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने ऑयल तो बहुत सारा डाला था, लेकिन ये वाला जो बारीक कीमा होता है ना, ये सारा अपनी अंदर चूस लेता है और जो इसके अंदर कच्चे प्याज होते हैं सब चूस लेते हैं। देखिए हमने आधा किलो कचनार ली है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसके साथ इसे 5 मिनट फ्राई करेंगे। कचनार के फूल नहीं डालते, इस तरह की कलियां होती हैं वो डालते हैं। वैसे इसको साफ करने में बड़ा टाइम लगा। किस किस को ये सब्ज़ी पसंद है वो सब कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और नाम ये देखें, ये इस तरह के फूल ये नहीं डलते हैं, ये कलियां डलती हैं। ये खुल जाती हैं तो फिर ये फूल अंदर से निकल आते हैं, लेकिन हमें ये कलियां पकाते हैं। मैं इसे फ्राई करना है अच्छे से। सब सब्जियां अपनी जगह, इस सब्जी का कुछ अलग ही टेस्ट है और खुशबू भी उसकी बहुत मज़े की होती है और देखने में भी देखें ग्रीन ग्रीन सी कितनी प्यारी लग रही है। ये हड्डियां नन की वजह से चम्मच नहीं चलाया जाता। ये कितना मज़े का लग रहा है। इसमें दही डालना बहुत अहम है, उससे इसका फ्लेवर बनता है और इसके कलर भी बहुत खूबसूरत सा निकल आता है। लेकिन हम इसे अभी थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फिर इसमें सबसे एंड में हम इसमें दही ऐड करेंगे। आप सब प्लीज़ जो जो हमारी वीडियो देखता है वो हमारी वीडियो को लाइक किया करें। आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार होता है अगर आप हमारी वीडियो एंड तक देखा करें, उसको लाइक करके शेयर किया करें और प्लीज़ कमेंट करके बताया करें आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और जो जो हमारी वीडियो को देखता है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। इसे फ्राई करते हुए मुझे 5 मिनट हो गए। अब मैं इस टाइम पे इसमें दही ऐड कर दूंगी। अच्छे से साफ कर लें कटोरी को। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देखना इसका अच्छे से इसका फ्लेवर आएगा और क्रीमी क्रीमी सी बन जाएगी। ये देखें
इस रेसिपी को गोश्त के साथ भी इसी तरह बना सकते हैं, चिकन के साथ भी बना सकते हैं, बीफ के साथ, मटन के साथ। अब ये रेसिपी हर तरह से बना सकते हैं। ये देखें अच्छी सी मिक्स हो गई है। अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे, 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से हमारी कचनार रेडी हो चुकी है। और आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक, कितनी मज़े की रेडी हुई है, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। हम इसके अंदर थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, ऐड कर देंगे। ये देखें इसकी फाइनल लुक। अब हम सर्व करके आपको साथ शेयर करते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारी कचनार रेडी हो चुकी है। हमने प्लेट में सर्व कर ली है और ये इसका फाइनल लुक है। ये देखें इतनी मज़ेदार लग रही है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना और ज़रूर कमेंट करना। और हमारी वीडियो एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।